आवर हाउसेस, पेज नंबर 40 अपन पढ़ेंगे हाउस के बारे में। चलिए स्टार्ट करूं मैं। ऑल आर रेडी? यस मैम। ओके, चलिए अपन इसमें पढ़ते हैं। देखो, यू हैव स्टूडाइड अबाउट फूड एंड क्लोथिंग। आपने खाने और कपड़ों के बारे में तो जाना ही होगा। अब आपको पता होगा कि ये सारी चीजें अपने लिए बहुत जरूरी है। अपन को पता है ना, खाना अपने लिए जरूरी है, कपड़े अपने लिए जरूरी है। ये चीज अपने लिए बेसिक नीड है। बेसिक नीड है जो कि अपन को पता है। यू नो दैट दीज आर आवर बेसिक नीड्स। अपन को पता है कि ये हमारी जरूरतें हैं, बहुत ही कॉमन जरूरतें हैं जिसको अपन को पूरा करना है। और अपनी थर्ड बेसिक नीड क्या होगी? हाउस। दो बेसिक नीड हो गई, फूड और क्लोथ, कपड़े और खाना। दो नीड है अपनी, जरूरी है। खाना खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है। इसी तरह अपने लिए घर भी जरूरी है। और बेसिक नीड है हाउस, तो अपनी थर्ड बेसिक नीड हो जाएगी हाउस। ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड टू लिव इन नेचुरल केव्स। हम सुबह के समय, पहले के समय क्या होता था, हम कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहते थे। जैसे कि इस पिक्चर्स में दे रखा है, देखो, पत्थर की गुफा होती थी, इसी गुफा में हम रहते थे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। फिर आगे देखो, जैसे कि फूड और क्लोथ्स अपनी बेसिक नीड है, इसी तरह अपना थर्ड नंबर बेसिक नीड होगा हाउस, जिसमें हम रहते हैं। हाउस के बगैर अपन रह सकते हैं? रास्ते में अपन को बोला जाए रुकने के लिए, अपन रह सकते हैं? नहीं रह सकते, अपने को घर की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपनी थर्ड बेसिक नीड हो गई। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग गुफाओं में रहते थे। ऐसे पत्थर की गुफा होती थी, उसी गुफा में रहते थे। और ही लर्न मेकिंग हाउस, और फिर घर बनाना सीखते थे कि घर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो पहले के जमाने में इस तरह की ये पत्थर की गुफा होती थी, इसी गुफा में रहते थे और फिर ये घर बनाना सीखते थे। वाई डू वी नीड हाउस? हमें हाउस की नीड क्यों है? हमें घर क्यों चाहिए, बताओ? रहने के लिए। और हम क्यों रहते हैं घर में? जानवर तो नहीं रहते घर में। इसका रीजन क्या है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है ना, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से बचाता है। गर्मी लगती है तब अपन बोलते हैं अरे कूलर चालू करो, फैन चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है। जब सर्दी लगती है तो अंदर रजाई में घुस जाते हैं, रूम में, है ना। तो ये ठंड लगती है तब भी अपन हाउस से प्रोटेक्ट होते हैं। गर्मी लगती है तो भी अपन को हाउस ही प्रोटेक्ट करता है। और जब बारिश आती है तब भी अपन घर में रहते हैं, नहीं तो बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे बारिश से। अपन घर में रहेंगे तो अपन को प्रोटेक्शन मिलेगी घर से। तो इसमें आपको ये जानना है कि आपको किससे प्रोटेक्ट मिल होते हैं, आप हाउस से कैसे प्रोटेक्ट होते हो। तो हाउस हमें सर्दी, गर्मी, बरसाती सब तरीके से, मौसम से बचाता है। और ये हमको जानवरों से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बाहर रहेंगे तो अपन को जानवर कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं कि नहीं? यस मैम। यस। तो इसमें आपको लिखना है कि हमें सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरीके से हमको घर से बचाव मिलता है, और हमें एनिमल से भी बचाव मिलता है, यानी कि हमको एनिमल से भी प्रोटेक्ट होता है। फिर है, वी कैन ऑल्सो कीप आवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस। हम अपनी वस्तुओं को घर में व्यवस्थित रख सकते हैं। बाकी किसी को व्यवस्थित रख सकते हैं अपन सड़कों पे? सड़कों पे किसी भी वस्तु को व्यवस्थित नहीं रख सकते। घर होता है तभी अपन सारी वस्तुओं को व्यवस्थित रख सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, हियर आर वेरियस टाइप ऑफ हाउस। ये देखो वेरियस टाइप का हाउस है, यानी कि झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी जिसे बोला जाता है, कच्चे मकान। झोपड़ियां कैसी होती है? कच्ची होती है। बस ये एक बार रहने के लिए होता है, जिससे हमें थोड़ा सेफली फील हो। फिर है, टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑन एरिया। अब वो हाउस भी अपने एरिया पे डिपेंड करता है। कहीं पे खुला स्थान होता है तो ये इस तरह के हाउस बने हुए होते हैं, झोपड़ियां बनी हुई होती है।
अवेलेबल बिल्डिंग्स मटेरियल एंड कॉस्ट। अब जो बिल्डिंग बनाते बड़ी बड़ी, वहां पे तो ज्यादा मटेरियल लगता है, कॉस्ट भी होती है। अब जब अपन घर बनाते हैं तो बिना पैसों के बनता है क्या घर? नो नहीं मैम। बनता। पैसे चाहिए घर बनाने के लिए, इतने सारे मटेरियल्स आते हैं, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, फिर उस घर को बनाना पड़ता है, उसकी बिल्डिंग क्रिएट होती है, उसके बाद भी उसमें फर्नीचर करवाओ, लकड़ी के दरवाजे लगाओ, सारे लोहे के दरवाजे लगाओ, तो कितना सारा मटेरियल चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि घर बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की नीड होती है। इमीडिएटली द हाउसेज मेड बाय मैन वर कुच्चा हाउस। अब इसे बोला जाता है जो कि जल्दबाजी में बनाया जाता है, एक बार रहने के लिए बनाया जाता है, उसे झोपड़ी बोला जाता है, जिसे कच्चा मकान बोलते हैं। इसमें अपन दो थोड़े तीन समय दिन के के लिए, लिए। जैसे ऐसे नहीं, अब जैसे झोपड़ियों पे बहुत से लोग रहते हैं, आपने देखा होगा गांवों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई होती है, तो ये एक टेम्पररी होता है कि हमें इससे थोड़ा बचाव हो जाए। खुले से तो ज्यादा ही अच्छा है ना कि अब झोपड़ी में रहे। अगर जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए तो वो बेस्ट ही है, उनके लिए वही घर है। जैसे अपने लिए ये पक्का मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसी तरह उनके लिए भी मैम चौपड़ियां घर होती है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कुच्चा हाउस यानी कच्चा मकान। हिंदी में बोला जाता है कच्चा मकान। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें दे रखा है कच्चे मकान को बनाने के लिए किस किस मटेरियल का यूज होता है, ये बताया गया है। मटेरियल यूज्ड टू मेक अ कुच्चा हाउस इंक्लूड मड, लीव्स, ग्रास, hay वुड एटसेट्रा। अब इसमें क्या होता है, जो तिनके होते हैं ना, घास फूस के तिनके, आपने देखा होगा झोपड़ी के ऊपर तिनके होते हैं इस कलर के, ये जो ये देखो, ये सारे तिनके हैं। तो एक तो तिनके चाहिए होते हैं, और बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, उनसे भी घर बनता है। ग्रास, घास फूस होती है ना, ये सारा मकान झोपड़ियां होती है वो उसी से बनती है। ध्यान रखना हमेशा, झोपड़ियां होती है वो कच्ची चीजों से बनती है, उसमें रॉ मटेरियल ये चाहिए होते हैं। मड यानी कीचड़, कीचड़ जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को, मिट्टी के अंदर पानी वो जो मिक्स होता है, वो जो गोबर होते हैं, आपने देखा होगा गोबर से भी घर बनता है, उससे आंगन में लेपा जाता था पहले के जमाने में। आपने देखा होगा, आपने कोई पुरानी जगह होगी जहाँ पे गोबर से आंगन को लेप किया जाता था, उसे न्यू बनाया जाता था, उसके ऊपर कीचड़ लगाया जाता था। और जो ग्रास होती है, जो तिनके होते हैं लकड़ियों के, वो सब इसी में यूज आते हैं झोपड़ी बनाने के लिए। तो इसमें आपको देखो वुड, जो कि छोटे छोटे तिनके होते हैं ना लकड़ियों की, पतले पतले घास फूस आपने देखे होंगे, जो पेड़ की लकड़ियां टूटी हुई होती है, कोई पतले पतले तिनके होते हैं, उसी तिनकों का यूज होता है झोपड़ियों को बनाने के लिए। कच्चे रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल से ये झोपड़ियां बनाई जाती है। बड़ी बिल्डिंग के लिए तो सारे पक्की चीजें चाहिए, सीमेंट पत्थर ये सब चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए। लेकिन झोपड़ियों को बनाने के लिए ग्रास, घास फूस होते हैं, जो पत्तियां होती है, कीचड़ होते हैं, वुड यानी लकड़ी के जो तिनके होते हैं, उन सब से ये घर बनता है, झोपड़ी बनती है। दे आर आल्सो नेम्ड एट हट्स। झोपड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में हट। क्या बोलते हैं? हट, HUT, हट, हट बोला जाता है। और मड हाउस यानी कीचड़, मड का मतलब होता है कीचड़, जिसमें मिट्टी मिक्स होती है, मिट्टी को मिक्स करके इस झोपड़ी का यूज किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब है दीज हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। ये एक कोई बड़ा सा नहीं होता है। दिस हाउस कैन बी सम विलेजेस, ये ना बड़े से घर के आसपास नहीं होता, ये बस छोटे छोटे गांवों में बनाए जाते हैं। जो गांवों के लोग रहते हैं ना, वो अपने झोपड़ी का निर्माण करके इसमें या तो किसी एनिमल को रखते हैं, वो जो अपने पिंजरे में उसको बैठाते हैं ना, आपने देखा होगा, जो बकरी होती है उसके ऊपर वो बड़ा सा ऐसे ओडी डालते हैं, उसको बंद करने के लिए उसे झोपड़ी में ही रखा जाता है सेफली। तो ये झोपड़ियां इस वजह से ही बनाई जाती है, जानवरों को सेफ रखने के लिए, या कई कई लोग भी इसमें रहते हैं। तो छोटे छोटे गांवों में इस झोपड़ियों को बनाया जाता है, विलेजेस में ज्यादा बनाई जाती है, कंट्रीज में, सिटीज में ऐसे काम, ऐसी झोपड़ी अपने को देखने को नहीं मिलती है। अब देखो आपके यहाँ पे दे रखा है लेटर मैन स्टार्टेड यूजिंग सीमेंट। अगर अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए किस किस चीज का यूज होता है, इसमें ये बताया गया है। सीमेंट, सैंड, आयरन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, कंकड़ चाहिए, पत्थर चाहिए, ये सब होते हैं ना बिल्डिंग बनाने के लिए। या घास फूस से बन जाएगी बिल्डिंग? नो, हमेशा इसमें नो सीमेंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट।
ये सब चाहिए। हाउस मेड बाय दीज मटेरियल्स आर नाउ पक्का हाउस। इसे बोलते हैं पक्का हाउस यानी पक्का मकान। ये बिल्डिंग हो गई, ये पत्थर से बनी है देखो, तो इससे आप बोलोगे पक्का मकान। दीज हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। ये लंबे समय तक चल सकता है और ये पक्का मकान होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। पत्थर, पत्थर पे अपन मारोगे तो अपने लगेगी या पत्थर के लगेगी? अपने लगेगी ना। और झोपड़ी में अपन थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो वो झोपड़ी टूट जाएगी, क्योंकि वो तो तिनके से बनी हुई होती है, कच्ची होती है। बस एक बार के लिए उसमें रहने के लिए ठीक है, ये बनाई जाती है। अब सिटीज में देखो पक्का हाउस ही होता है ओनली। सिटीज में आपने कभी देखा है झोपड़ी बनी हुई? जोधपुर में कहीं पे देखा है कि झोपड़ी बनी हुई है रोड के आसपास? नहीं देखा ना। सारे पक्के मकान होते हैं, बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी। तो ये सारे पक्के मकान होते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। सिटीज हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आल्सो देयर आर टेम्पररी हाउस। अब सिटीज में क्या होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, यानी डबल डबल मंजिल्स के मकान आपने देखे होंगे, जिसमें दो दो मंजिल के मकान होते हैं। किसी में फ्लैट्स होते हैं जो 10-10, 12 मंजिल्स के होते हैं। आपने देखे हैं ना जोधपुर सिटी में, बहुत से जगह पर ऐसे पाए जाते हैं। टेंट्स आर टाइप ऑफ टेम्पररी हाउस। अब जो टेंट्स होते हैं, ये कहीं कहीं पे ना इस तरह के जो टेंट्स बनाए जाते हैं जो कि झोपड़ी के शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए बनाए जाते हैं, टेम्पररी, जिसमें अस्थायी रूप से लोग निवास करते हैं। दीज आर पोर्टेबल, कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर उसको क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वापस बना दिया जाता है। वो टेंट हाउस होते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए ही होते हैं। जहाँ पे इसकी नीड होती है वहीं पे उसको बना देते हैं, फिर वापस उस टेंट हाउस को खोल के दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल कर देते हैं। वो टेंट हाउस होते हैं, जिसमें इस तरह के जो टेंट आपने देखे होंगे, वो बड़े बड़े यहाँ पे टेंट हाउस हाउस लगाए जाते हैं। यहाँ पे इस तरह के ये जो ऊपर की साइड ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ हाउस इन अ बुलॉक कार्ट? अब ये बुलॉक कार्ट, 1 मिनट। बुलॉक कार्ट बोलते हैं बैलगाड़ी को। आपने कभी अपने घर के आसपास बैलगाड़ी को देखा है? देखा है कभी बैलगाड़ी को? बैलगाड़ी पहले होती थी जिसमें आगे की साइड दो बैल होते थे, पीछे वो ऐसे बनाया हुआ होता था जिसके ऊपर सामान ढोया जाता था। पहले के जमाने में क्या होता था, गाड़ियां नहीं होती थी, तो बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। उसी के ऊपर सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। मैं तो जोधपुर में रहता हूँ, जिसमें रहता हूँ, जिसमें हाँ, वो तो पुराना होता था, अभी ऐसा नहीं चलता है। अभी तो देखने को भी नहीं मिलता अपने को। अब तो अभी तो सबके घर पे गाड़ियां हो गई हैं, अभी बाइक, थोड़ा कार। थोड़ा दिखता है, वो भी छोटे छोटे गाँवों में। हाँ, छोटे छोटे गांवों में ही वो दिखता है, बाकी जगह नहीं होता है। बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसे नहीं पाए जाते। छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जो गांव होते हैं, उसी के अंदर ये बैलगाड़ी होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बुलोक कार्ट। क्या बोलते हैं? बुलोक कार्ट। तो सबसे लास्ट में दे रखा है, उसको अंडरलाइन करके लिख देना, बैलगाड़ी। ठीक है। यस। अब PULL अगला पेपर फोल्ड करो। OCK। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, कलर्स एंड डेकोरेट द हाउस गिवन बिलो यूजिंग कलर्स ऑफ योर चॉइस। इसके अंदर आप अलग अलग तरह के कलर्स कर सकते करके इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप मैंने करते किया। हो। तो कर दिया आपने? अरे मैम वाह, अच्छा बनाया। मैंने किया, मैंने किया। हाँ, तो आप कर लेना, किसी भी तरह का कलर ड्रॉ कर देना। पेड़ में कितने कैसे कलर होते हैं? पेड़ में ग्रीन कलर। सूरज किस कलर का होता है? येलो कलर का। बादल किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। गेट आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, विंडोज में अलग कलर फील कर सकते हो झोपड़ी में। और जो पीछे ये घास फूस के फ्लावर्स दे रखे, इसमें आप ग्रीन भर देना, पेड़ पौधे। ठीक है। मैम यस। सूरज तो कट गया। वो इसमें आगे बादल दे रखे हैं आपको। ये मैं किया हुआ ब्लू कलर के बादल है, हाँ, और घर के बाहर घास है ऑरेंज कलर की, और ये फूल लाल और येलो।
अब देखो आगे क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब हाउस के कितने कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको बता रखा है इसमें। अ हाउस हैव मैनी रूम्स। हाउस के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं अपने, होते हैं यस ना सर। रूम। यस। आप इतनी देर कहाँ थे नक्स? कापू लेना। हाउस हैव किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम्स एंड ड्राइंग रूम। अपने घर में क्या क्या होते हैं? किचन होता है, बाथरूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है कि नहीं होते हैं? कोई मुझे रिमूव कर रहा है। कौन रिमूव कर रहा है? कोई रिमूव कर रहा है। अब आपको अटेंड कर दिया, अब आप रिमूव नहीं हो पाओगे। ठीक है। अब देखो आपको बताया गया है आपके घर में क्या क्या होता है। ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता नहीं, है। मैं ड्राइंग रूम में जैन ये बैठा हूँ, मैं ड्राइंग रूम में जैन। हाँ, ये सब रूम्स होते हैं अलग अलग। ईच हाउस हैज अ सेलिंग ऑफ रूम। सबके अलग छत होती है सब रूम्स के। हाँ सब हाउस हाँ। की छत इतनी बड़ी बड़ी। इन सम हाउसेज द रूफ इज फ्लैट। किसी के छत फ्लैट होती है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल स्लैंटिंग रूफ्स आर मेड। अदर पार्ट्स ऑफ अ हाउस आर ऑन विंडोज एंड डोर्स। और कहीं कहीं पे ऊपर की साइड रेनफॉल होता है, वो छत के ऊपर होता है। और रूफ सबके यहाँ पे देखो आपके बता रखा है। देखो सबसे पहले मैं यस, मैं यस। मैम पता नहीं कौन बार बार इसको रिमूव कर रहा है। अच्छा मैं इसको अटेंड कर देती हूँ, फिर कोई रिमूव नहीं करेगा। अच्छा अब इसको अभी युवराज को भी अटेंड कर दिया है मैंने। अब इसको रिमूव नहीं कर पाएगा कोई भी। अब देखो इसमें आपको बताया गया है किसी किसी के छत पे भी रूम्स वगैरह होते हैं, किसी के सिंगल रूफ खाली छत होती है जिसे रूफ बोला जाता है, जो कि फ्लैट होती है। लेकिन किसी किसी के क्या होती है, रूफ्स पे भी पार्ट्स बने हुए थे हाउस के, जैसे फ्लोर, वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स एटसेट्रा, ये सब छत पे लगाए जाते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पीपल हु हेल्प्स टू बिल्ड हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस नीड सर्विसेज ऑफ मैनी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन। ये सारे वो लोग हैं जो हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो है। ये आपके डिसअलाउ कौन कर रहा है, डिसेबल? यस। अभी देखो इसमें आपको जैसे दे रखा है कि ये देखो क्या कर रहा है, सीमेंट बना रहा हो। ये देखो पत्थर रखे हुए हैं इसके, तो ये बना रहा है ना पत्थर से सीमेंट गोल गोल के इस पे लगा रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग हैं, जिसे स्किल्ड पर्सन बोलते हैं। निर्माण करने वाले, कंस्ट्रक्शन में पत्थर को, जैसे घर बनाते हैं ना तो उसमें पत्थर की नीड होती है, सीमेंट की नीड होती है। तो इन सबको चुन के ये क्या करते हैं, घर को बिल्ड करते हैं, घर को बनाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है स्किल्ड पर्सन। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन्हें स्किल्ड पर्सन बोला जाता है। अ मैसन, अ मैसन मेक्स वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर। मैसन यानी मजदूर होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, यानी कि ये ऐसे काम करते हैं, मैसन होते हैं ना। अब ये आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो चित्र बनाते हैं कि कैसा घर बनाना है, कहाँ पे रूम बनाना है, कहाँ पे बेडरूम बनाना है, कहाँ पे किचन बनाना है। वो सब आर्किटेक्ट होते हैं जो हाउस का निर्माण करते हैं कि हाउस की डिजाइन कैसी होगी, हाउस का नक्शा देते हैं, घर का नक्शा देते हैं, उसे आर्किटेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट है। अब ये सारे मजदूरों को समझा रहा है कि ऐसा घर बनाना है, यहाँ पे किचन बनाना है, यहाँ पे बेडरूम बनाना है, ऐसे। इसी तरह देखो इसे बोला जाता है मैसन। ये क्या है, मैसन है। मैसन का मतलब होता है मजदूर, जो क्या कर रहा है, दीवार बनाता है, छत बनाता है, फ्लोर बनाता है हाउस पे, वो होता है मैसन। अब ये क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, ये कील मार रहा है। कील मार रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, कारपेंटर है जो दरवाजे लगा रहा है। कील मार रहा है इसका मतलब ये नहीं है, ये दरवाजे यानी सुथार है, ये लकड़ी का काम करता है, उसे कारपेंटर बोलते हैं। जो डोर्स बनाता है, विंडोज बनाता है अपने घर की, खिड़की दरवाजे कौन बनाता है, कारपेंटर। ठीक है, उसे कारपेंटर बोला जाता है। ही हेल्प्स इन मेकिंग डोर्स, विंडोज,
अलमारी, कैबिनेट्स एटसेट्रा, ये सब कारपेंटर होता है जो डोर बनाता है, विंडो बनाता है। और बेडरूम्स में अपने जो पलंग होते हैं ना, बेड, वो सब कारपेंटर ही तो बनाता है। अब ये देखो, ये घर में क्या कर रहे हैं, देखो ये है प्लम्बर जो पाइप सही करता है, वॉश बेसिन लगाता है, पाइप जहाँ पे भी लीक होते हैं उन सबको सही करता है ना, वो होता है प्लम्बर। ही फिट्स द पाइप्स, टैप्स एंड सिंक्स, पाइप्स को टैप करता है, जो भी लीकिंग पाइप्स होते हैं ना उसको सही करता है, ये प्लम्बर का काम होता है। अपने घर पे जो भी बेसिन लगाते हैं, जो भी फिटिंग का काम होता है ना, पाइप फिटिंग का, नल फिटिंग जहाँ से पानी आता है, वो सब कौन फिक्स करता है, प्लम्बर, जिसे बोलते हैं नलसाज। नलसाज होते हैं जो पाइप को फिट करते हैं, उसे टैप करते हैं। सिंक होते हैं जो भी, वो बड़े बड़े सिंक्स लगाता है, ये देखो सिंक है, ये लगा रहा है सिंक को, उसे फिट कर रहा है। अब ये है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, जो अपने घर की बिजली को देख रेख करता है, बिजली को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे बिजली देनी है, कहाँ पे लाइट्स दी हुई है, कितनी नीड है कितनी नहीं है, सारे वायर्स होते हैं वो लाइटिंग में फिट करता है। ये सब इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। किसका काम होता है, इलेक्ट्रीशियन, जिसे बोला जाता है बिजली का मिस्त्री। बिजली का मिस्त्री होता है ना, वो सब ये देख रेख करता है, वायर्स को ठीक करना। कभी अपने घर पे मिस्टेक्स हो जाती है, जब अपन इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं ना कि पंखा खराब हो गया, हमारी ये लाइट खराब हो गई है, उन्हें सही करो, तो अपने पापा, आपने देखा होगा अपने पापा इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो ये सब काम सही करते हैं, वायर्स को फिट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, लाइट्स है, फैन है, वो सारे फिटिंग सही करता है। अब है पेंटर। पेंटर कौन होता है, जो दीवार पे कलर करता है, जो कलर करता है उसे पेंटर बोला जाता है। तो ये क्या करता है, और पेंटर पेंट्स द वॉल, डोर्स एंड विंडो। पेंटर होता है वो पेंट करता है और दीवारों पे कलर करता है, जो ये इसे पेंटर बोला जाता है, जो दीवारों पे कलर करता है। ये देखो सीढ़ी पे चढ़ के पिक्चर्स में आपको दे रखा होगा, आप अच्छे से देखो, ये पेंट कर रहा है वॉल पे। वॉल का मतलब होता है दीवार। आप अंडरलाइन करके वर्ड्स लिख देना, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया चैप्टर। जिसको नहीं समझ में आया ना वो बोल सकते हो। आ गया। अच्छा मैं पूछ लूं, प्लम्बर कौन होता है बताओ, प्लम्बर किसे बोला जाता है। पाइप ठीक करते हैं, उनको बोला जाता है। पक्का। यस मैम। अच्छा, कारपेंटर। कलर करने वाला, कलर करने वाला। कारपेंटर बोला है, पेंटर नहीं बोला है मैंने, फर्क है दोनों में। कारपेंटर होता है वो दरवाजा ठीक करता है, वो वाला। जो दरवाजे बनाता है, लकड़ियों से दरवाजे बनाते हैं ना, लकड़ी के दरवाजे, वो कारपेंटर होता है। समझ में आई। यस मैम। अच्छा, मैसन, मैसन कौन होगा, मैसन होता है वो जो घर बनाता है, वो वाला। क्या है? मैसन कौन होता है, मैसन, जो घर बनाता है वो वाला, घर मैसन बनाने वाला। होता है जो घर बनाता है, मकान बनाता है, ठीक है। फिर है आपके इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, मिस्त्री। मिस्त्री, बिजली का मिस्त्री। किसका मिस्त्री, हाथ धोने वाला, उसका ठीक करता है वो। बिजली का मिस्त्री होता है ना, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को संभालता है, उसकी देख रेख करता है, ठीक है। वो है पे आपको
अब आपको ये बताना है कि जो हट होती है झोपड़ी, उसको यूज करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है, किस चीज का यूज होता है झोपड़ियों को बनाने के लिए? झाड़ियों का, क्या? घास का, हाँ, और लकड़ी का, तिनके, लकड़ी नहीं बोलनी है आपको, तिनके बोलने हैं। सूखी घास, तिनके, पत्तियां, कीचड़, और जो लकड़ी होती है ना पतली पतली, जो अपने तिनकों से बनी हुई होती है, वो वाली लकड़ी यूज लेनी है। इसमें ऐसे नहीं है कि जो डोर वाली लकड़ी होती है बड़ी बड़ी, जैसे हाउस में यूज होती है, वैसी यूज नहीं होगी। इसमें देखो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है, मटीरियल यूज टू मेक अ कुच्चा हाउस इंक्लूड मड, लीव्स, ग्रास। हाय, हाय का मतलब होता है सूखी घास। क्या होता है? यहाँ पे देखो आपके लिखा हुआ है HAY, हाय। हाय का मतलब होता है सूखी घास। एंड वुड एटसेट्रा, इन सब की चीजों की जरूरत होती है किसको बनाने के लिए? हट यानी झोपड़ी को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अभी आपको यहाँ पे दे रखा है हाउस। हाउस को बनाने के लिए किन चीजों का यूज होता है, कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? भाटे, सीमेंट, बजरी, हाँ, और बजरी, भाटा, सैंड। सैंड सीमेंट, यानी रेत होती है। रेत भी तो सीमेंट, चाहिए ना, रेत बोलोगे सीमेंट, आप, क्या बोलोगे? सीमेंट भी, रेत को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड। सीमेंट के पास देखो लिखा हुआ है SAND, सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत। क्या होता है? रेत, रेत भी चाहिए ना, बजरी होती है जो मिट्टी मिक्स होती है। सीमेंट यस। और आयरन, आयरन का मतलब होता है भाटा, भाटा, पत्थर। बोलो, व्हाट भाटा? पत्थर, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, पत्थर होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, आयरन और यानी लोहा। मैं लोहा भी चाहिए मैं होता है। मैं हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा होता है, हथौड़ा। ये सब चीजें होती है जिससे क्या बनता है?